हाय फ्रेंड, दिस इज़ आरती भाटिया एंड हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आने वाला टाइम कैसा रहेगा इसके बारे में हमें बात करनी है। और स्पेशली हम बात कर रहे हैं अगस्त के बारे में। देखिए, टाइम इस तरह का चल रहा है कि एवरीबडी इज़ वरीड अबाउट देमसेल्फ, एवरीबडी इज़ नॉट वेरी क्लियर अबाउट द फ्यूचर। समय इस तरह का है, समय की कुछ इस तरह के प्लानिटरी कंडीशंस भी हैं, स्पेशली राहु करके हम ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरह की कंडीशंस हैं जो हमने कभी एंटिसिपेट नहीं करी थी, क्योंकि राहु कभी भी एंटिसिपेशन का टाइम नहीं देता और वो एग्जॉल्टेड है जेमिनाई में। तो अब वो टाइम जल्दी ही आ रहा है कि जब राहु जो है वो ट्रांजिट करके आगे जाएंगे और वो 23 सितंबर 2020 को आगे जाएंगे। तो इस टाइम तक हमें क्या आगे और प्रोबेबिलिटी दिख रही है और स्पेशली अगस्त आपके लिए कैसे होने वाला है, हम ये कार्ड्स के थ्रू जानेंगे। मेरा एक और वर्जन आएगा वीडियो का जिसमें हम सिर्फ प्लानिटरी कंडीशंस को बेस कर देखेंगे कि हर राशि के लिए किस तरह का प्लानिटरी कंडीशन आ रही है। इस वीडियो में स्पेशली मैं कैरियर और पर्सनल लाइफ को एक हिसाब से जेल करके आपको बता रही हूँ। बट लव लाइफ के लिए और लव अरेंजमेंट्स के लिए, या जो भी आप सिंगल्स हैं या आप मैरिड हैं, उसमें लव को लेकर आप क्या अपने लिए फाइंड कर सकते हैं, क्या आपको पता चलने वाला है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ दिल से। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आई एम सो हैप्पी एंड सो 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 ऑब्लाइज, ग्रेटफुल हूँ मैं आपके प्यार के लिए, कि जिसके कि मैं कोई मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितना ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ, कितना हम्बल फील करती हूँ। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं हम एरीज से। एरीज इज़ द फर्स्ट फर्स्ट राशि यानी कि मेष। उनके लिए कार्ड्स आए हैं, किसी बात को लेकर कोई चिंता बनी रह सकती है। तो अगस्त में हो सकता है कि आपको स्लीपलेस नाइट्स हो, किसी बात को लेकर आपको चिंता लगी रहे। बट कुछ सडन अब्रप्ट चेंजेस भी आ रहे हैं। ये बहुत हैप्पी ओकेजन होता है जब ये इस तरह का कार्ड आता है, क्योंकि ये डेस्टिनाइड कार्ड है फ्रेंड्स। तो ये कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि सडन अब्रप्ट चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हैं। एक चैप्टर आपकी लाइफ का बंद हो रहा है और नया बिगिन हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हो सकता है कि कोई आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ध्यान दिया हो, या न्यू प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं, या कोई एक ऐसी नई चीज़ करना चाहते हैं जो अभी तक आपने नहीं सोची थी, या आपने बहुत उस पर ध्यान देने के बाद भी वो मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो वो मूवमेंट्स जो हैं वो अब स्टार्ट हो जाएँगी और सही अमाउंट में आपको जो है उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो कुछ इस तरह का चेंजेस आएँगे जो आपके लिए बहुत पॉज़िटिव होंगे और आप इसे सेलिब्रेट भी करेंगे। सो यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट द ओकेज़न विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मतलब आप ये सोच लीजिए कि अब ऑलमोस्ट हम लास्ट वीक ऑफ जुलाई में हैं। तो जो भी एफर्ट्स अब आप नेक्स्ट 15 डेज़ में करेंगे तो उनके रिज़ल्ट आपको अगस्त में मिलेंगे, और वो रिज़ल्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको एनकरेज करेंगे, आपके लिए अच्छे होंगे। हालाँकि देखिए, जब हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं या कोई नई चीज़ या न्यू आइडिया को हम प्रोपेगेट कर रहे होते हैं, तो तब हमारी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं। बट आपको पर्सनली भी कहीं किसी वजह से ऐसे लगता है कि जैसे यू आर नॉट हैप्पी एंड यू आर नॉट फ्री टू डू व्हाट यू वांट टू डू। तो कहीं न कहीं यू फील वेरी कंस्ट्रक्टेड, आपको कंस्ट्रक्टेड फील होता है। आपको ऐसे लगता है कि आप किसी ऐसे एडवेंचर पर निकल चुके हैं, जो एडवेंचर जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बट उसे धीरे-धीरे ही एक्वायर किया जा सकता है फ्रेंड्स, उसे एकदम से नहीं एक्वायर किया जा सकता। जो भी ये न्यू एडवेंचर है, जो भी ये न्यू काम है, जो भी ये न्यू आइडिया है, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, और इसे क्लिक करते हुए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपका ये आइडिया जो है वो बहुत जल्दी एक they say na an idea can change your life. It is just like that. This idea is going to change your life. और देखिए, पास्ट लाइफ का कार्ड आया है। तो पास्ट लाइफ से रिलेटेड ये इशू भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं। वो सब अपने जो कार्मिक डेप्थ हैं वो एक हिसाब से अब कंप्लीट हो रहे हैं। बिल्कुल उसका एक चरण जो है वो कंप्लीट हो रहा है। नाउ यू आर गोइंग टू फ्री टू डू व्हाट यू वांट टू डू। और हो सकता है कि आपने कभी किसी जन्म में ये मांगा भी हो कि यू वांट टू सर्व अदर्स थ्रू दिस, यू वांट टू सर्व अदर्स थ्रू योर वर्क ओनली। तो जो कि ये हो रहा है, एंड यू नीड टू गो विद द
फ्लो। सो डरने की बात नहीं है। देखिए, आप जब हम कोई नया काम कर रहे होते हैं तो बहुत तरह के ऑब्स्टेकल्स आते हैं। यूनिवर्स भी कई बार इस तरह के ऑब्स्टेकल्स हमें भेजता है टेस्ट करने के लिए कि क्या हम उन अपने आइडियाज़ पर स्टिक कर रहे हैं, क्या हम उन चीज़ों को एक्चुअली जेन्युइनली जी रहे हैं, जिन चीज़ों को हम बिलीव करते हैं, जिन चीज़ों को हम करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को हम प्रोपेगेट कर रहे हैं, हम उसे बिलीव भी कर रहे हैं कि नहीं, क्या हमें पूरा फेथ है यूनिवर्स पर। तो ये सब देखने के लिए वो उसने आपको कहा कि गो विद द फ्लो, एंड उसने कहा कि अब सब कुछ ठाकुर जी पर छोड़ दो। अगर ये कुछ भी इसमें से कुछ गलत निकल कर आना है तो गलत ही होगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि ये एक ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है, और आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ कैसे आगे मूव कर रही है, पॉजिटिव मूव कर रही है। जो आपके डिसीजंस हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, वो कैसे आगे प्रोपेगेट हो रहे हैं और वो कैसे आगे बन रहे हैं। ब्लेसिंग्स जो हैं वो बहुत अच्छी मिल रही हैं आपको, एंजल्स से ब्लेसिंग मिल रही हैं, हीलिंग हो रही है आपकी। एंजल्स चाहते हैं कि आपको ब्लेसिंग्स मिले, चारों तरफ से आपके ऊपर जो है ब्लेसिंग हो, और ये जो है वो साइंस भी थ्रो कर रहे हैं। थोड़े-थोड़े टाइम बाद आपको पता चल रहा है कि येस, यू आर मूविंग टुवर्ड्स लाइट, यू आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। इवन इफ देयर आर नो रिजल्ट, जस्ट कीप मूविंग। नेक्स्ट कार्ड है लिसनिंग का। तो यू नीड टू लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग, और आपको समझ आएगी, आपको सुनाई देगी, आपको यूनिवर्स की लैंग्वेज समझ में आएगी। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो एक हिसाब से यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, और वो आपको बताना चाहता है कि जिस रास्ते आप जा रहे हैं वो रास्ता आपने पास्ट लाइफ में ही चुन लिया था, वो सर्विस आपने पास्ट लाइफ में चुन ली थी, ये आइडिया आपका है, आपको इस पर वर्क करना है, और वर्क करेंगे तो यू विल एमर्ज लाइक अ विनर। तो आपकी एमर्जिंग होगी, जैसे एक फूल ऐसे धीरे धीरे खिलता है ना, वैसे आपकी एमर्जिंग होगी, और ये एमर्जिंग जो है वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। तो एरीज, आपके लिए अगस्त हालांकि टर्मोइलिंग है, हालांकि स्लीपलेस नाइट्स हैं, बट ये स्लीपलेस नाइट्स किसी काम को लेकर हैं, किसी लक्ष्य को लेकर हैं, किसी बात पर आप बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, तभी उस बात को, उस आइडिया को प्रोपोगेट करेंगे, उस आइडिया में मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। मुझे दिखता है बहुत सारा हार्ड वर्क, मुझे दिखता है बहुत सारी मेहनत, मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ आ रहे हैं, मुझे पता है कि आपके लिए ये बहुत टर्मोइलिंग टाइम है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपके बस में हैं, और कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारा कुछ ऐसा है जो हो सकता है कि उस आइडिया के इम्प्लीमेंटेशन में भी लोगों के ऊपर डिपेंड हो, या दूसरों पर डिपेंड हो। अब वो जिस स्पीड से आपको वो उसको करके देंगे तो उसी स्पीड से ही आप लोगे ना, बट कोई बात नहीं। आप अपना एफर्ट करते रहिए, आप अपनी हिम्मत करते रहिए, ज़रूर यहाँ से रिज़ल्ट आएँगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिज़ल्ट ना आए। तो आपको ज़रूर जो है वो सक्सेस मिलेगी, और साथ ही मैं बात बता दूँ आपको कि न्यू चेंज तो आपका वैसे भी बन रहा है। जब आप मेरा इसे राशि के साथ या ट्रांसिट के साथ, प्लैनेट के साथ देखेंगे, तब भी आपको पता चलेगा कि बहुत सारे प्लैनेटरी कंडीशंस ही ऐसी बन रही हैं कि जिसमें आपको चेंज जो है वो है। और चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क से बिल्कुल मत डरिएगा। ये चेंज जो है वो एडिशन है, इसमें कोई माइनस नहीं हो रहा, ये ऐड हो रहा है। तो ऐड तो कोई बात नहीं, हम अपने कामों में बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, और बहुत कुछ ऐड करते भी रहना चाहिए न्यूनेस के लिए। चलिए, अब बात करते हैं हम टॉरियंस की। टॉरियंस के लिए देखिए, जो कार्ड मुझे मिले हैं टॉरेंस के लिए, यानी कि वृषभ राशि के लिए, यू विल प्रूव टू द वर्ल्ड दैट यू हैव गॉट कैलिबर। तो कहीं आपने जो मेहनत करी हुई है वो आप प्रूव कर पाएंगे, वो लोग आपको बी क्राउन करेंगे, लोग आपको ताज पहनाएंगे। तो इसका मतलब आपने कितनी मेहनत की हुई है, जिसका कि आपको रिजल्ट मिलेगा। बट आपने बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना, बचपने में नहीं करना, तो नहीं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, जिसकी वजह से आपको बाद में दोबारा से आपको मेहनत ना करनी पड़ जाए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ चैरिट कहता है कि मेंटेन द बैलेंस। तो बैलेंस आपको मेंटेन करना है, राइट और रॉन्ग का बैलेंस मेंटेन करना है, और कितनी चीज़ें हैं जो आपने अपने मन में डिसाइड करनी है। देखिए, इस समय जो डिसीजन लेने का टाइम है, किसी बात को लेकर, किसी काम को लेकर, किसी ऐसी जर्नी को लेकर जो एक न्यू जर्नी है आपके लिए, जो आपकी लाइफ में अब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हो सकता है कि आप न्यू प्रोफेशन की तरफ जाना चाहते हों, या आप अपने हस्बैंड को या आप अपनी वाइफ को ज्वाइन कर रहे हों, या आप अपने किसी हेरिडिटल फर्म को ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं, खुद से अगर आप करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात
है, बट अगर आप अपने बड़ों को जॉइन करने का डिसीजन ले रहे हैं या अपना हेरिडिटल उसे जॉइन करने का डिसीजन ले रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आप उनके लिए बहुत बड़ी एसेट है। आप उनके लिए कोई ये नहीं है कि आपकी वजह से कुछ डिले हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, आप उनके लिए इतनी बड़ी एसेट है, उनको तो एक हिसाब से ब्लेसिंग मिल जाएगी। तो वो जो कंप्लीशन नहीं हो रही थी, उनको जो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, वो थे आप। तो अगर आप उन्हें जॉइन करते हैं, तो अगस्त मंथ में अगर आप उन्हें जॉइन करते हैं, तो ये जो कंप्लीशन आ रही है, तो आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप एक जगह पर कंप्लीट हो रहे हैं, आप एक जगह पर अपने आप को फिनिश्ड महसूस कर रहे हैं, जो पहले आप नहीं महसूस कर पा रहे थे या जो भी ऑब्स्टेकल्स आप फील कर रहे थे उसमें। हाँ, ये ज़रूर है कि लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें, आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, इस तरह की बात अगर आप करते हैं, तो कहीं न कहीं ये बड़ा सॉरोफुल रहेगा। क्योंकि आप ना ही करें तो ये अच्छा है, किसी को भी कंट्रोल जो है वो किसी भी फॉर्म में मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। तो इसका मतलब आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल अगर आप करते हैं तो कहीं न कहीं इम्बैलेंस की सिचुएशन आ जाएगी। वो इम्बैलेंस आपको सॉरो देगा, चाहे वो आपको कंट्रोल करें वो भी आपको सॉरो देगा। तो आप बहुत सोच-विचार कर ही उन्हें जॉइन कीजिएगा। हालाँकि आप उन्हें कंप्लीट कर रहे हैं, आप उनके लिए इतने बड़े एसेट हैं, आप बियॉन्ड इमेजिनेशन उनके लिए इतने बेटर हैं और ये कर सकते हैं, लेकिन एक एक अजीब-सा कॉन्फ्लिक्ट आप फ़ील कर सकते हैं। एक अजीब-सी फाइट हो जाएगी, हो सकता है कि वो ईगो फाइट हो सकता है कि अपनी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करने की फाइट हो। तो इस तरह की चीज़ में कहीं न कहीं मेंटली आप हैरेस्ड फ़ील करते हैं, इमोशनली आप इम्बैलेंस्ड होते हैं और इस वजह से कहीं न कहीं हमें ऐसे लगता है कि हम वी आर नॉट फुलफिलिंग आवरसेल्फ, वी आर नॉट फुलफिलिंग the ideas with which we have started up। तो जो आइडिया, जो गोल, जो बेसिक मकसद है आपका एक काम को ज्वाइन करने का, कुछ करने का, कुछ नया कर दिखाने का, तो वो मकसद ही खत्म हो जाएगा अगर हम छोटी-छोटी पेटी चीज़ों में रहें और बैलेंस ना मेंटेन करें। और इसी वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अपने आप को प्रूव कीजिए। किसी के भी मतलब अगर आपको कोई कुछ भी कह रहा है ना, तो आपने वो सुनना नहीं है। और सुनना है तो बिलीव नहीं करने बैठ जाना कि किसी ने कह दिया ओ, अब जैसे कोई काम कर रहा है तो हम कोई भी कमेंट आप पर आता है तो आप उस पर कोई बिलीव कर कर मत बैठ जाइए, बस आप अपना काम करते रहिए, उसको सुनिए भी मत। तो वो आपको फिर बियॉन्ड इल्यूजन के आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। इल्यूजन यानी कि सारा जो भी एक एक ऐसे आपको दिख रहा है फेकनेस, एक आपको सब कुछ दिख रहा है कि कैसे लोग आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, कैसे लोग दूसरों के साथ बिहेव कर सकते हैं। तो जो इल्यूज़न दिख रहा है, जो आपको पता चल रहा है कि उनकी बेसिक नेचर क्या है, उनको बेसिकली क्या चाहिए और वो क्या आगे प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह से अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब आपको पता भी चल रही हैं, तो भी आप उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ़ अपने मतलब से मतलब रखिए, काम से मतलब रखिए, वही काम आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। डोंट speak anything against or for anybody, not even for yourself. Let the time say everything for yourself, let your work speak for yourself। that is what I want। ये देखिए आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड करेंगे और वो आपको गाइड करके बहुत ही आगे तक लेकर जाएंगे। आपके लिए मिरेकल्स इंतजार कर रहे हैं। ये छोटे छोटे फेकनेस चीज़ों में मत पड़िएगा आप, छोटे पॉलिटिक्स में पढ़ के बहुत मुश्किल होगी। नेचर अब आपको बहुत आगे लेकर जाना चाहती है, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स कहता है कि यू विल प्रूव टू द वर्ल्ड एंड वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी एक अच्छी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होने वाली है अपने काम से, अपने आप से। और वो ही फ्रेंडशिप जो आप अपने काम से करेंगे, अपने कैरियर से करेंगे, वो ही आपको सबसे ज़्यादा हील करेगी। देखिए कितना गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको हीलिंग मिलने वाली है, आपको हीलिंग मिल रही है, आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, आपके लिए अपने आप को प्रूव करने का टाइम है, आपके लिए एक बैलेंस मेंटेन करने का टाइम है, एक बैलेंस के साथ आगे बढ़ने का टाइम है, अपने आप को काम करने का टाइम है। अब छोटी-छोटी चीज़ों में अगर हम नहीं पड़ते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं जेमिनाइज़ के लिए। जेमिनाइज़ के लिए अगस्त मंथ कैसे रहेगा करियर वाइज़ या अदरवाइज़ भी? देखिए आपको थोड़ा-सा अकेलापन लगेगा, ऐसे लग सकता है कि आपको नोबडी इज़ विद यू, कोई आपके साथ नहीं है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है और
ये उस टाइम जब आपकी की कोई मन की इच्छा पूरी हो रही है। देखिए, अब मन की इच्छा तो अब आपकी पूरी होने ही वाली है, एग्ज़ॉल्टेड राहु वहाँ पर बैठे हैं। कोई ना कोई ऐसी बात जो आपने सोच रखी थी वो आपकी पूरी होगी, बट अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड करना है, खुद ही मंज़िल पर लेकर जाना है, कोई और आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपका समय जो है वो आपकी हेल्प करेगा। समय कैसे हेल्प करेगा कि ये तो है नहीं कि राहु वहाँ पर बैठे हैं तो वो बिल्कुल एकदम से आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपको अपने आप को पहले आपको डिसाइड करना है कि जो आप सोच रहे हैं वो ठीक है, आराम से सोच विचार करके आप डिसाइड कर सकते हैं, अपने आप को खुद मंज़िल पर लेकर जा सकते हैं। वही मंज़िल जो है वो आपको तब मिलेगी जब आपको पूरी तरह से एक हिसाब से एक बहुत सारी चीज़ों को सोचने के बाद जब आप कोई डिसीज़न लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको हर तरह का पहलू सोचना है। वरना आपको लगेगा कि मैं बहुत अकेला हूँ और हो सकता है कि जुलाई मंथ में आपको बहुत ऐसे लगा हो कि मैं nobody is with me, nobody is guiding me, nobody is protecting me, nobody is working for me or nobody wants to help me. So ये एक ऐसा टाइम है जब आपको अपने आप से टर्न इन करना है, यानी कि अपने आप से स्ट्रेंथ निकालनी है, अपने आप को गाइडेंस देखनी है और अपने आप को ही गाइड करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और गाइडेंस कैसी है कि अपने आप को अंदर से देखिए। मतलब कि आप ट्यून इन कीजिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, पूछिए अपने आप से कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए? पूछिए अपने आप से कि आपकी बेसिक नेचर क्या है? देखिए, बुद्धा हों, चाहे कोई भी हमारे गुरु हों, वो यही कह के गए हैं कि इस पूरी लाइफ में हमें बाहर जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ अंदर जाना है, अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना है। अपने आप को पहचान लिया जिसने, उसने भगवान को, उसने ब्रह्मा को भी पहचान लिया, क्योंकि भगवान भी हमारे अंदर ही बैठे हैं। तो हमें क्या करना है, सारी तरफ घूमने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को पहचानो। क्या है आपकी बेसिक नेचर, आप क्या चाहते हैं, किस तरह के गुण हैं आप में, किस तरह के अवगुण हैं, क्या चीज़ है जिसे चेंज करना चाहते हैं, क्या चीज़ है जिस पर्सपेक्टिव को चेंज करके आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। तो ये एक ऐसा टाइम है अगस्त का जब आप अपना इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो राहु आपको सिखा रहे थे 18 मंथ से, जो राहु आपको लेसन्स दे रहे थे 18 इयर्स के लिए, 18 मंथ में आकर वो लेसन्स देते हैं। जो चीज़ें आपको समझ में आ रही थी, जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपने फ़ील करी है, जो बातें आपको समझ में आई हैं, उन बातों पर अब अमल करने का टाइम है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से वो लेसन्स जो हैं अपने दिमाग में बिठाने हैं, जो आपने सीखा है उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, वो लेटर ऑन करेंगे। बट एटलीस्ट अपने दिल से एक्सेप्ट करना है, उन लेसन्स को एक्सेप्ट करना है कि आपको क्या चाहिए था, जो आपने किया, आपको क्या चाहिए था, और वो पता चलते ही आपके लिए सेलिब्रेशन का टाइम है। देखिए, मतलब ये है कि आपको अपने आप से एक पहचान होनी चाहिए, क्योंकि वही पहचान, वही चीज़ जो आपको चाहिए, जो आप एक्चुअली में करना चाहते हैं। लोगों की मत सुनिए इस समय, आप सिर्फ़ अपने बारे में सोचिए। मैं एक सेल्फ़िश होने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं अपने आप से, अपने आप को शीशे में देखने के लिए कह रही हूँ, मिरर बनने के लिए कह रही हूँ, ताकि आप अपने सोर्स से जुड़े, ताकि आपको अपने सोर्स से पावर मिले, ताकि आपको पता चले कि दिस इज़ व्हाट आई एम हियर फॉर, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड इन माय लाइफ ऑल माय लाइफ। ये मेरा लाइफ पर्पस है, इसे मैं करने के लिए यहाँ आया हूँ या आई हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो क्रिएटिविटी है, हो सकता है कि आपने सारी उम्र सोचा हो कि मैं आर्ट करना चाहती हूँ या आर्ट करना चाहता हूँ, पर घर में कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस हों, आपको नहीं मिल रहा। तो अब मैं आपको कहूँगी कि अपने बारे में सोचिए और वो कीजिए जो आपकी आत्मा चाहती है। हो सकता है वो आर्ट हो सकता है वो सिंगिंग हो सकता है वो म्यूज़िक हो सकता है कि वो कुछ भी कोई गिटार सीखना है, कोई लैंग्वेज सीखनी है, कोई कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको हमेशा से डर लगता रहा है। अब वो टाइम है जिसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें अपने आप को डालिए, जिसमें हरमिट ने कहा कि खुद को खुद गाइड करना है, कोई और नहीं लेकर जाएगा। तो अगर आपको कंप्यूटर सीखना है और आपको लगता है कि देर हो गई, तो देर नहीं हुई है, आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई न्यू लैंग्वेज सीखनी है तो आप कर सकते हैं। अब अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मतलब कुछ भी ऐसा जो आप अपने अंदर से सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना था, तो वो कर सकते हैं आप, करिए। कोई एज लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है। जब आप अपने आप को पहचानेंगे तभी। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा लगे कि आप सिर्फ़ ठाकुर का नाम लीजिए। आपको अच्छा लगे कि आप रामायण का पाठ कीजिए, आपको अच्छा लगे कि आप श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए। आपको अपने घर में ही बैठकर वो काम करना है, कहीं दूर नहीं जाना, कोई बहुत बड़ी रेमेडी नहीं करनी। अपने आप को पहचान कर, अपने आप से बात कर कर आगे चलना है। तो वो हीलिंग टाइम आपको देगा। ये आपके लिए
बहुत बड़ा डिवाइन गाइडेंस का टाइम है। इस टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा। इस टाइम में जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उसे बहुत ध्यान से समझिए। ये एक हार्मनी का टाइम है, इसे मत सोचिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। देखिए, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब भी कभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कोई एनलाइटमेंट होती है, कोई बात समझ में आती है लाइफ में, तो हमेशा एक बड़ा कायोटिक सा एक 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 सारी तरफ से मेसी मेसी सा टाइम होता है, क्योंकि गीता कहती है कि सब कुछ चलता रहेगा और उसके बीच में से आपने अपने लिए बात निकालनी है। तो एक हिसाब से आपकी जो आइडियाज़ हो रहा है, जो आपकी इंस्पिरेशन है, जो आपकी बात है, वो आपको ही मिलेगी, वो और किसी को नहीं मिल सकती है। तो जो आपकी गाइडेंस है, वो आपको ही लेनी है, और वो जेमिनाइज़ आपके लिए आप लेने को तैयार हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं लाइफ़ की, आप बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी, अब आपने उसे फ़िल्टर कर दिया है। आपको पता है कि एग्ज़ैक्टली आपको क्या चाहिए, और वो एग्ज़ैक्टली जो क्या चाहिए है, वो आपको अगस्त में पता चलेगा। और जो अगर आप उसे फ़िल्टर करके निकालते हैं, तो उसके बाद आपकी लाइफ़ कितनी स्मूथ हो जाएगी। सोचिए कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई डोंट वांट। सो दैट इज़ वेरी क्लियर। अगर किसी रिलेशनशिप में कोई इश्यू है, तो वो भी आपके सामने सब आ जाएगा, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए डिसीजन लेने में। और डिसीजन आप अपनी मर्जी से बहुत ही अच्छा ले सकते हैं, और लेंगे भी ज़रूर। अच्छा फ्रेंड, आज मैं आपको कुछ गाइडेंस के लिए कुछ ऐसे पेपर्स रखे हैं, जो मैं 3-3 करके सारे वीडियोस बना रही हूँ। जैसे 3 राशियों का, अभी एरीज़ का, टॉरस का और जेमिनी का है। तो एरीज़ के लिए मैसेज है, डिपेंड ऑन द एडवाइस ऑफ ए वेल विशर। तो आप अपने वेल विशर की एडवाइस पर ज़रूर सोचिएगा एरीज़, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और लिसन टू योर मॉम ऑल्सो। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, क्योंकि मदर्स को पता होता है कि आपको क्या चाहिए। तो आप अपनी मदर की भी बात सुनिए, और अपने वेल विशर्स की भी बात सुनिए, जो बहुत अच्छी रहेगी एरीज आपके लिए। टॉरियंस के लिए बात करते हैं। टॉरियंस के लिए मैसेज आया, वेट फॉर द राइट टाइम। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी, और अगर आपको कुछ बात समझ भी आ रही है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस दिखाएंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। सेल्फ एस्टीम इज नीडेड। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आपने व्यर्थ की बात में नहीं आना, लोग आपको पोक करेंगे, पेटी कंपटीशन होगा, फेकनेस दिखेगी, सब कुछ है, लेकिन आपको पेशेंस रखनी है। साथ ही साथ में आपको अपनी सेल्फ एस्टीम के बारे में बहुत सोचना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीडेड है। उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं। जेमिनीज़ के लिए बात करें, हीलिंग एंड हेल्पिंग अदर्स विल हील यू ऑल्सो। सो इट कुड बी अ हीलिंग प्रोफेशन दैट यू माइट बी चूजिंग, क्योंकि आपने इंट्रोस्पेक्शन कर ली है, आपने अपने आप से बात कर ली है, और हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन की जो भी बातें आपने सीखी हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट करे। मिसिंग योर फेलो वर्कर्स कैन डिस्टर्ब यू। सो आपको क्या करना है कि अपने आसपास के लोगों के साथ आपने बनाकर रखनी है, बात करनी है, उनके बारे में भी सोचना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है जेमिनाइज। पर ये सब कुछ आप कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को फाइंड कर रहे हैं। और जब हम अपने आप को फाइंड करने लगते हैं, तो उसी में हमें ईश्वर की भी प्राप्ति होती है। ये एक, और ईश्वर जो है वो सभी में है, कण कण में है, सब में व्याप्त है। तो इस तरह के एक एनलाइटमेंट का एक टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, अपने बात को लेकर आगे बढ़ने का टाइम है। अपने आप पर कॉन्फिडेंस दिखाकर, अपने दिल पर, अपने आइडियाज़ पर, अपने इंस्पिरेशंस पर अगर आप वर्कआउट करेंगे, तो ज़रूर इसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ये तो था एरीज का, टॉरेंस का और जेमिनी का अगस्त मंथ कैसे जाने वाला है। आगे आप देखती रहिएगा, और वीडियोस में भी मैं आपको आगे बाकी की राशियों के बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।